हेलो दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में। यानी आज हम चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट दोस्तों हो चुका है और जिसका वितरण दोस्तों दिसंबर के माह में किया जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। सबसे पहले उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये नोबेल प्राइज़ है क्या, कब से इसकी शुरुआत होती है और क्यों शुरुआत होती है इसकी। एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दोस्तों दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बड़े पुरस्कारों में जाना जाता है नोबेल पुरस्कार। तो आइए चर्चा करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने इस नोबेल प्राइज के बेसिक एनालिसिस की तरफ। दोस्तों याद रखिएगा, नोबेल प्राइज है ना, नोबेल पुरस्कार दोस्तों इसका नाम है, याद रखिएगा। इस नोबेल पुरस्कार की सबसे पहले अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये क्यों वितरित होता है, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों याद रखिए। तो एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे दोस्तों याद रखिएगा, जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबल। क्या नाम है याद रखिएगा। तो एक वैज्ञानिक महोदय हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबल दोस्तों याद रखिएगा। यही अल्फ्रेड नोबल जिनके द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, इन्हीं अल्फ्रेड नोबल के द्वारा क्या किया गया था, तो डायनामाइट का आविष्कार किया गया। दोस्तों क्या किया गया, तो डायनामाइट का दोस्तों याद रखिएगा, डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों इनके द्वारा किया गया। इनको लगा कि बहुत अच्छी चीज हम बना रहे हैं। डायनामाइट दोस्तों इन्होंने आविष्कार तो कर दिया, लेकिन ये आविष्कार होने के बाद दोस्तों एक बुरी चीज में बदल गया। डायनामाइट का दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो प्रयोग है वो नकारात्मक रूप से होने लगा। इसका जो प्रयोग है वो कैसे होने लगा दोस्तों, तो नकारात्मक रूप से दोस्तों होने लगा। याद रखिएगा, नकारात्मक शुरू हो गया, जिसकी वजह से इनको मौत का सौगागर, कौन सा, तो मौत का सौदागर दोस्तों कहा गया। याद रखिएगा, क्योंकि दुनिया में इन्होंने एक ऐसी चीज का विकास कर दिया था जो मौत के सिवा कुछ नहीं दे सकती थी। यानी उसका प्रयोग क्योंकि ज्यादातर निगेटिव चीजों में चल रहा था, इसकी वजह से दोस्तों याद रखिएगा। और इनकी अल्फ्रेड नोबल दोस्तों याद रखिएगा, इन्हीं की जो डेथ होती है, इनकी जो मृत्यु होती है, ये होती कब दोस्तों याद रखिएगा, 1896 में दोस्तों याद रखिए, 1896 इनकी डेथ होती है। तो क्या हुआ कि इनके द्वारा जब इन्होंने एक प्रकार से नए आविष्कार किए, तो इसके बारे में जब इनको पता चला कि यार ये तो लगातार निगेटिव चीजों में यूज हो रहा है, इसकी वजह से इन्होंने अपनी वसीयत में दोस्तों क्या लिखा, इन्होंने अपनी वसीयत में दोस्तों याद रखिएगा, वसीयत में 93%, कितना दोस्तों याद रखिएगा, अपनी वसीयत में 93% अपनी जो संपत्ति है दोस्तों उसको क्या कर दिया इन्होंने, 93% संपत्ति को इन्होंने क्या कर दिया, दान कर दिया, है ना। 93% संपत्ति को इन्होंने दान कर दिया कि अलग अलग क्षेत्रों में, जो पूरे विश्व में कुछ बेहतर करने वाले अपने क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको इस प्रति वर्ष जो है एक प्रकार से याद रखिएगा ये योगदान दिया जाएगा। ये वसीयत के माध्यम से उनको मदद की जाएगी। और यही जब इनकी डेथ होती है, इसके पश्चात दोस्तों याद रखिएगा 1901 से 1901 में दोस्तों याद रखिएगा एक नए पुरस्कार की शुरुआत हुई, जिसका नाम था नोबेल प्राइज। क्या नाम था दोस्तों याद रखिएगा, इसका नाम था नोबेल प्राइज। याद रखिएगा, जिसकी शुरुआत होती है 1901 में। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों एक नए विश्व में पुरस्कार की शुरुआत हो गई, जो दोस्तों पहले जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने, 5 क्षेत्रों में दोस्तों याद रखिएगा इस पुरस्कार का वितरण था। याद रखिए 5 क्षेत्रों में इसकी शुरुआत होती है। अगर हम बात करें तो 5 क्षेत्र दोस्तों कौन कौन से हैं, तो उनका नाम दोस्तों याद रखिएगा, एक तो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिकल साइंस है दोस्तों याद रखिएगा, लिटरेचर है और पीस है। याद रखिएगा ये 5 अलग अलग क्षेत्रों में इस पुरस्कार का वितरण होता था। लेकिन दोस्तों बाद में याद रखिए, कब, तो बाद में दोस्तों याद रखिएगा, बाद में 1968 में दोस्तों याद रखिएगा, बाद में 1968 में इसका एक नया, एक प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा प्रारूप में वितरण की शुरुआत हुई इकोनॉमी में। किसमें, याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स दोस्त याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में इसकी शुरुआत की गई और पहला अवार्ड 1969 में वितरित किया गया, है ना, 1969 में वितरित किया। तो ये नोबेल पुरस्कार था जो प्रति वर्ष दोस्तों अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को वितरित किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। यानी अगर आपसे कह दिया जाए वर्तमान में नोबेल पुरस्कार दोस्तों याद रखिएगा वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दोस्तों, कितने याद रखिएगा, तो 6 क्षेत्रों में इसका वितरण होता है। याद रखिएगा, ठीक है, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार का क्या किया जाता है, तो वितरण किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों वर्तमान की श्रृंखलाओं की। आज की श्रृंखलाओं की बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार से संबंधित भारत के पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। फर्स्ट इंडियन एंड कह सकते हैं आप लिटरेचर के मामले में एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के लिए 1913 में दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले हम 2025 की बात करेंगे। 2025 में पहला आपका जो अवार्ड है दोस्तों, वो है आपका फिजिक्स का। कौन सा याद रखिएगा? फर्स्ट अवार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, फिजिक्स का अवार्ड है। और फिजिक्स में इस बार दोस्तों 3 अलग अलग लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनका नाम है जॉन क्लार्क, मिचेल डेबोरेट दोस्तों याद रखो, उनका नाम क्या है याद रखिए, जॉन एम मार्टिन्स दोस्त याद रखिएगा। ठीक है, जॉन एम मार्टिन्स, ये 3 ऐसे लोग हैं जिनको 2025 में फिजिक्स का दोस्तों नोबेल प्राइज दिया गया। और वो भी क्यों दिया गया है? तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए दोस्तों याद रखिएगा। यानी क्वांटम टनलिंग क्या होता है, इसे हमने आपको बताया कि नॉर्मली जैसे आप किसी भी चीज को, अगर दीवार है तो दीवार में अगर कोई चीज फेंक रहे हो तो रिवर्स हो जाती है, लेकिन क्वांटम टनलिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके माध्यम से किसी भी कण, कोई अगर कण जो है उस दीवार की तरफ, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम की तरफ एक प्रकार से अगर जाती है तो वो उसको पार करके आगे निकल जाती है। इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर विकास करने के कारण, इसी के ऊपर अपने अध्ययन करने के कारण दोस्तों 3 जॉन क्लार्क, मिचेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिन्स दोस्तों याद रखिएगा यूएसए के हैं, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 के। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, यानी जॉन मिचेल जॉन, कौन सा? जॉन मिचेल जॉन दोस्तों, आप इसको एक प्रकार से ट्रिक से याद रख सकते हैं। किस तरीके से? जॉन मिचेल जॉन दोस्तों याद रखिए, किस रूप में? जॉन मिचेल जॉन याद रखिएगा, जॉन मिचेल जॉन याद रखिएगा। ये एक ट्रिक है दोस्तों याद रखिए, जिसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। जॉन मिचेल जॉन दोस्तों, जॉन मिचेल जॉन फिजिक्स याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके किसके लिए दिया गया है? तो फिजिक्स के लिए दोस्तों इस अवार्ड को दोस्तों वितरित किया गया है 2025 में, याद रखिएगा। किस लिए? क्वांटम टनलिंग के लिए, पहला। दूसरा, ट्रिक पे उतना ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा, चीज़ों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ें एक रेगुलर रूटीन में रहती हैं और याद रहती हैं। ठीक है, फिर भी आप नॉर्मल वे में जॉन मिचेल जॉन, क्योंकि आपके नाम आपके जब सामने होंगे तो आपको वहाँ से आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरा, अगर हम बात करें दोस्तों, जो सेकेंड है वो कौन सा दोस्तों? तो याद रखिएगा केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज। कौन सा दोस्तों याद रखिएगा? जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज है दोस्तों याद रखिएगा, ये भी 3 लोगों को दिया गया है। किसने? 3 लोगों को दिया गया, मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए दोस्तों याद रखिएगा। किसके लिए? एक प्रकार से जो मानसिक एक प्रकार से परिस्थितियों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उन मानसिक जो बीमारियों से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन पर शोध करने के लिए दोस्तों, यानी एक प्रकार से मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका केमिस्ट्री का अवार्ड 3 लोगों को दिया गया है, जिनमें आपको शोशोमी कीतागावा है, रिचर्ड रॉबिसन है और ओमर एम यागी है दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, कौन है? ओमर एम यागी। इनमें जो आपके शोशोमा है दोस्तों जापान से है, रिचर्ड रॉबिसन दोस्तों यूएसए से है। ठीक है, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों याद रखिएगा, जिनका एक प्रकार से केमिस्ट्री में, कौन से याद रखिएगा? केमिस्ट्री में 2025 का नोबेल प्राइज इन 3 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले याद रखिएगा इनके नाम। ठीक है, मानसिक विषयों से संबंध, मानसिक याद रखिएगा, मानसिक आपके दोस्तों याद रखिएगा, मानसिक बीमारी से संबंधित शोध के लिए, है ना, एक प्रकार से मानसिक, एक प्रकार से मानसिक बीमारी में रसायन के दोस्तों जो प्रयोग हैं, कौन से? जो रसायन के दोस्तों याद रखिएगा, रसायन के जो तत्व हैं दोस्तों याद रखिएगा, उन पर शोध के लिए दोस्तों याद रखिएगा, उन पर शोध के लिए इस पुरस्कार को उनको वितरित किया गया दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो आपका दोस्तों है वो कौन सा है याद रखिएगा? आपका नेक्स्ट है फिजियोलॉजी फॉर मेडिसिन, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल प्राइज 3 लोगों को 2025 में भी दिया गया है, जिनमें आपके कौन है? तो एक का नाम है दोस्तों याद रखिएगा, कौन सा? मैरियन ब्रुनको याद रखिएगा, फ्रेड रामसडेल दोस्तों इनका नाम है याद रखिएगा, और साथ ही साथ सिमोन साकागुची दोस्तों इनका नाम है याद रखिएगा। कौन है? शिमोन साकागुची दोस्तों, जी आपके सबसे पहले तो यूएसए के हैं। फ्रेड रामसडेल दोस्तों कहां से हैं? तो याद रखिएगा ये आपके फ्रांस के हैं। और सिमोन साकागुची दोस्तों याद रखिएगा कहां से हैं? तो ये आपके दोस्तों याद रखिएगा जापान से। कहां से? ये आपके दोस्तों याद रखिए कहां से हो गए? तो ये आपका हो गया याद रखिएगा यूएसए दोस्तों याद रखिएगा, यूएसए। फ्रांस दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस। और साथ ही साथ जो है ये कहां से हो गए? तो जापान से। ठीक है, इसको आप नॉर्मली ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं? अगर हम बात करें दोस्तों याद रखिएगा तो क्या नाम हो सकता है? तो याद रखिएगा मैरी फ्रेंड, कौन सा दोस्तों याद रखिएगा? मैरी फ्रेंड। कौन है? सिमोना। कौन सा दोस्तों याद रखिएगा? मैरी फ्रेंड सिमोना मेडिसिन लेकर आई। कौन से दोस्तों याद रखिएगा? मेडिसिन लेकर आई, याद रखिएगा मेडिसिन लेकर आई। यानी आप देखिए सबसे पहले तो इसमें आपके मैरी इब्रुंको दोस्तों याद रखिएगा, उसके बाद आपके फ्रेड रामसडेल दोस्तों और सिमोन दोस्तों जापान की। इन तीनों को मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी में, मेडिसिन आपके दोस्तों एक प्रकार से साइंस में याद रखिएगा,
दिया गया है नोबेल प्राइज 2025 का। और इनको क्यों दिया गया दोस्तों याद रखिएगा, फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग द पेरिफेरल इम्यून एडोरेंस दोस्तों याद रखिएगा, यानी एक प्रकार से जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो आंतरिक प्रतिरक्षा जो तंत्र है दोस्तों याद रखिएगा, उस प्रतिरक्षा तंत्र पर अध्ययन करने के लिए इन्हें इस पुरस्कार से तीनों लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो अवार्ड आता है वो किसका है, तो याद रखिएगा वो है आपका नोबेल पीस प्राइज, शांति का नोबेल पुरस्कार। और आपको याद होगा कि एक और व्यक्ति है जो डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों याद रखिए, कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों याद रखिएगा, ये बेचारा जो है मायूस हो गया है ना, ये बेचारा मायूस हो गया, काफी उम्मीदें लगा के रखा था डोनाल्ड ट्रंप की इस बार का जो पीस नोबेल प्राइज है, हमने तो इजराइल और हमास का युद्ध रुकवा दिया, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध रुकवा दिया, इधर आपके मध्य एशिया में चल रहा युद्ध रुकवा दिया है ना, तो इसकी वजह से इसको ये उम्मीद थी कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज हमें मिलने वाला है, लेकिन वो चूक गया है ना। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है, वेनेजुएला की एक नेता है, क्या नाम है दोस्तों इनके, ये कहां से हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा वेनेजुएला की दोस्तों यहाँ कहां से हैं, तो वेनेजुएला की हैं दोस्तों, इनका नाम है मारिया कोरिना मैचाडो दोस्तों याद रखिए, क्या नाम है, मारिया कोरिना मैचाडो दोस्तों। वेनेजुएला की विपक्षी नेता है दोस्तों, विपक्षी नेता है याद रखिएगा, जिन्हें इस बार के दोस्तों याद रखिएगा पीस नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, उनके एक प्रकार से विशेष योगदान के लिए, उनके दोस्तों देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए दोस्तों, उनके आंदोलन के लिए, उनके एक प्रकार से योगदान के लिए दोस्तों, संघर्षों के लिए याद रखिएगा, इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसको आप नॉर्मली याद कैसे रख सकते हैं, याद रखिएगा, तो याद रखिएगा मारपीट कोई मत मचाओ, क्या कह सकते हैं इसको, याद रखिएगा, तो मार कोई मत मचाओ, शांति रखो, है ना, क्या कहते हैं दोस्तों, शांति रखो, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, मार कोई मत मचाओ, शांति रखो। इट मींस दोस्तों मारिया कोरिना मचाडो शांति के लिए दोस्तों इनको नोबेल प्राइज दिया गया, किसके लिए दोस्तों, शांति के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, याद रखिएगा किसको दिया गया है, तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता। ठीक है, मुख्य रूप से इनका नाम याद रखिएगा, ये ज्यादा जरूरी है, ट्रिक एक अलग पैटर्न है, अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, डर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट मुख्य रूप से वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। इनको वेनेजुएला में दोस्तों एक प्रकार से लोकतांत्रिक प्रावधानों की रक्षा के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला जो आपका नाम है वो कौन सा दोस्तों याद रखिएगा, तो आपके इकोनॉमिक्स में, किसमें, इकोनॉमिक्स साइंस में दोस्तों याद रखिए 3 लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, जिनका नाम है जोएल मेकर दोस्तों याद रखिएगा, फिलिप्स एगियन इनका नाम है, और पीटर हॉविट दोस्तों, क्या नाम है, पीटर हॉविट दोस्तों इनका नाम है, याद रखिएगा। इन तीनों लोगों को किस क्षेत्र में दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स के लिए 2025 का दोस्तों इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज के विजेता थे। और एक लास्ट आपका जो बचा हुआ है दोस्तों वो कौन सा है, तो याद रखने का नाम है द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025। कौन है दोस्तों नोबेल प्राइज विजेता दोस्तों याद रखिएगा, जिनका नाम क्या है दोस्तों, तो इनका नाम है लासजलो दोस्तों, याद रखिए, क्या नाम है, लासजलो दोस्तों इनका नाम है, याद रखिए, लासजलो याद रखिएगा, लासजलो इनका नाम है, याद रखिएगा, लासजलो। और लासजलो के दोस्तों इनको क्या दिया गया है, लिटरेचर के लिए दोस्तों याद रखिएगा इनको नोबेल प्राइज मिला है। यानी इनकी जो रचनाएं हैं वो इतनी उद्यम थी, इतनी इनकी रचनाएं दोस्तों इतनी जीवंत है ना, कि जलती हुई लाश भी दोस्तों उठकर बैठ जाती है। तो लासजलो को दोस्तों दिया गया कौन सा, लिटरेचर का नोबेल प्राइज दोस्तों याद रखिएगा, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए दोस्तों, उनकी विजनरी रचनाओं के लिए, उनके एक प्रकार से उनके एक दृष्टिकोण को देखते हुए दोस्तों याद रखिएगा ये पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 6 अलग अलग क्षेत्रों में इस पुरस्कार का वितरण किया गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा कि लासजलो जो है इनका संबंध किस देश से है, लासजलो का संबंध जो है ये किस देश से है दोस्तों, एक बार सभी लोग जो है कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, कमेंट में सभी लोग आंसर जरूर कीजिएगा। और एक नए टॉपिक के साथ इतने पॉइंट याद रखिएगा, अदरवाइज बाकी के नोबेल प्राइज जो है उनके संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग लगातार कई बार पढ़ते रहते हैं, है ना, बट ये चर्चा में है, करंट में है, इनके नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। तो एक बार सभी लोग जो है कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ जो है ये श्रृंखला आज की कैसी रही एक बार कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद दोस्तों।